नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। किडनी में स्टोन होना आम बीमारी है और यह बीमारी आजकल युवाओं से लेकर महिलाओं तक में देखने को मिलती है और इसके साथ ही बच्चे भी अब स्टोन के शिकार होते हैं। ऐसे में स्टोन बीमारी के क्या कुछ लक्षण हैं और इसके बचाव क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर कुमार मृगांक सिंह मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किडनी में स्टोन किन कारणों से होते हैं। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच रेखा। सर, हमारा सवाल यही है कि किडनी में स्टोन होना ये काफी नॉर्मल हो गया है आज के समय में, इसके क्या कारण? देखिए, कई कारण कई हैं किडनी में स्टोन्स होने के। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ हम लोग काफ़ी तरफ मूव कर रहे हैं जी। खासकर महिलाएं। अब जैसे कि फास्टिंग काफ़ी होती है महिलाओं में, और हाउसवाइफ्स जो भी हैं हमारी, वो जनरली फास्टिंग करती हैं। फास्टिंग करने पे 24 आवर्स विदाउट वाटर रहना, उसमें क्या है कि यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है जी। और गाढ़ा यूरिन होने के कारण क्रिस्टलाइज हो जाता है और उससे स्टोन्स बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा एक मुख्य कारण है ओबेसिटी। कई लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना और जंक फूड खाना, इन सब कारणों से ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी के कारण बॉडी का जो कंटूर है वही चेंज हो जाता है। तो वैसे केसेस में स्टोन बनने की टेंडेंसी देखा गया है, काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरा, ज़्यादा नमक खाना। हमारी अब हैबिट होती जा रही है हम लोगों की कि हम लोग जंक फूड और बाहर का खाना पीना ज़्यादा करते हैं। वैसे केसेस में ज़्यादा सोडियम का इंटेक लेने से स्टोन्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एक और मुख्य कारण है जिसमें आजकल जिम लवर्स बहुत हो गए हैं। जिम जाते हैं नए यूथ्स और हेवी प्रोटीन इंटेक करते हैं। प्रोटीन के नए तरह के अलग तरह के डब्बे आते हैं जिसका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है। वो प्रोटीन तो लेते हैं पर उस मात्रा में वाटर इंटेक नहीं ले पाते। ऐसे केसेस में क्या है कि वो प्रोटीन जाके सारा यूरिन से जब भी वो निकलेगा तो वो सब एग्लोमरेट होके एक क्रिस्टल बनता है और वो क्रिस्टल बन के फिर स्टोन बनता है। तो ये सब कारण हैं जिनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी जो मौसम चल रहा है वो गर्मी का मौसम है और बेसिकली लोग जो है इस मौसम में पानी ज़्यादा नहीं पीते और पसीने की वजह से शरीर से पानी निकल जाता है, तो किडनी में स्टोन बनने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने रेखा। जैसे कि समर सीजन्स में खासकर पानी की कमी हो जाती है शरीर में, पानी ज़्यादा नहीं पीना। और आप तो देख ही रहे हैं कि इंजीनियर्स या जो भी लॉन्ग सिटिंग हैबिट्स हैं, और ऐसे में कम पानी पीने से क्या होगा कि यूरिन फॉर्मेशन ही कम होता है। यूरिन फॉर्मेशन कम होगा तो डेफिनेटली वही एक मेन कारण होता है स्टोन बनने का। खास और एक और चीज़ है इसमें, कोला ड्रिंक लवर्स, कोका कोला या फिर जो भी इस तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं आजकल लोग काफ़ी पीते हैं। तो उनसे क्या होता है कि उनमें सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। वैसे केसेस में स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए उन सब चीज़ों को और पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। सपोज अगर किसी को किडनी में स्टोन बन रहे हैं तो उन्हें कैसे इसकी जानकारी मिलेगी कि उनके बॉडी में जो है वो स्टोन बनने शुरू हो चुके हैं और वो अब प्रिकॉशन लेना स्टार्ट करें? इसके क्या लक्षण है ताकि लोग जो है वो सतर्क हो जाए इस बीमारी से? देखिए, लगातार टीवी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा इसके व्यूअर्स को कि यूरिन टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है जो कि कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज़ और इवन लेस दैन दैट। तो इतने कम कॉस्ट के टेस्ट से एक तरह का आप सब कुछ पता कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें पता कर सकते हैं। तो यूरिन टेस्ट एक आईना होता है शरीर का जो कि आपके अंदर चल रही सारी गतिविधियों को वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो यूरिन के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं आप डायबिटिक हैं या नहीं, किसी तरह की जॉन्डिस तो नहीं है आपको, कोई क्रिस्टल्स तो यूरिन में पास नहीं हो रहे, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, किडनी कैसी काम कर रही है आपकी। तो कई तरह की चीज़ें आप सिर्फ एक नॉर्मल से टेस्ट से आप पता कर सकते हैं। ये टेस्ट किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं? बिल्कुल। और मेरा ये कहना है कि साल में एक बार ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए और उसमें किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी हो तो अपने आसपास के यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि जो भी चीज़ें हैं वो इनिशियल स्टेज में ही उसका निदान हो पाए। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दर्शकों को बताई गई है कि यूरिन टेस्ट हर किसी को साल में एक बार कराना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है। अगर आपको स्टोन की भी समस्या है तो वो यूरिन टेस्ट से पता चल जाएगा। इसके साथ ही एक सवाल और भी है हमारे पास, जैसे स्टोन की समस्या
जब लोगों को हो जाती है या फिर नहीं होती है, तो खान पान की चीज़ों में किस तरीके का परहेज लोगों को करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए स्टोन के पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, वो जनरली इस कंप्लेंट्स को लेके आते हैं कि दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पेशाब में काफ़ी जलन है, पेशाब में दर्द है, या फिर पेशाब ही नहीं हो रहा। तो ये सब एक तरह के सिम्टम्स हैं जो कि लेके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, या फिर बुखार आ जाना, पेशाब में खून आना। तो अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं, जनरली अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कई बार क्या होता है कि कभी कोई दर्द नहीं होता पेशेंट को, रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं पेशेंट, और पता चलता है कि किडनी में 4 से 5 सेंटीमीटर का स्टोन पड़ा हुआ है, एंड उसको कभी भी दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होता है, इसलिए रेगुलर टेस्ट करा के इन चीज़ों को देखते रहना चाहिए कि आप पूरी तरह से फिट हैं कि नहीं, आपकी किडनी कितनी हेल्दी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टोन का इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर से कराते हैं, आयुर्वेद का इलाज लेके कराते हैं, तो ऐसे इलाज को लेकर के आप क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि लोग ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं और बीमारी और बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास जब वो पेशेंट आते होंगे तो आप लोगों के लिए समस्या और बढ़ जाती है कि जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ इससे। देखिए, कोई भी पद्धति जो कि यहाँ चल रही है और डेफिनेटली सालों से चली आ रही है, और उसको कहना कि वो कारगर नहीं है, ये गलत होगा। हर तरीके का अपना एक योगदान है मेडिकल फ्रेटर्निटी में, तो सब कुछ सही है, पर उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, कोई भी मेडिसिन हो, आपको टेस्ट करा के ये ज़रूर श्योर कर लेना है कि सही में स्टोन निकला है या नहीं, सही में स्टोन की मात्रा कम हुई है या नहीं, आप सही तरीके से सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप जो भी कर रहे हैं, कई लोग आते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसने आयुर्वेदिक विधि से इलाज कराया था, और व्हेन आई वाज इन पीजीआई, तो वहाँ एक पेशेंट आए थे, उनको 1.5 साल पहले किसी ने बताया था कि स्टोन है आपके इसमें, और उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई ली थी। आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद उनका पेन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, और उन्हें ऐसा लगा कि स्टोन निकल गया है उनका, वो काफ़ी खुश थे। 6 दिन पहले, मेरे पास आने से 6 दिन पहले उनको बुखार वगैरह हो रहा था, और उस कंप्लेन के साथ वो पीजीआई आए थे। तो जब मैंने उनका सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो उसमें पाया गया कि स्टोन का साइज़ 2 सेंटीमीटर का स्टोन उनके यूरेटर में फंसा ही था, और उस कारण से उनकी किडनी में पस बन गया था, जिसके कारण वो किडनी काम करनी बंद हो गई थी 1.5 साल में। और उस केसेस में जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन से स्टोन निकाला जा सकता था, वैसे केसेस में हमें उस पेशेंट का किडनी ही हटाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो नज़रअंदाज करने से हो जाती हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, आपको एक रेगुलर चेकअप करा के वो चीज़ देखनी है कि आपका सही में इलाज हुआ है या नहीं। दर्द में आराम तो कोई भी दवाई से हो सकता है, पर स्टोन का निकलना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें करा के। सर, अगर कोई स्टोन पेशेंट आप लोगों के पास आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं? देखिए, अब तो पहले के ज़माने में एक लंबा सा चीरा लगता था, 15 से 20 टाँके आते थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पीछे कमर तक का बड़ा सा चीरा लगा के तब किडनी को हाथ में पकड़ के तब स्टोन निकालना पड़ता था। पर वो समय अब चला गया। अब आधुनिक तरीके से ऑपरेशन होता है, एक छोटे से छेद से कमर में एक छोटा सा छेद किया जाता है, जिस दूरबीन डाल के पथरी को तोड़ा जाता है लेज़र विधि द्वारा या आधुनिक लिथोक्लास्ट विधि द्वारा। तो उसमें कई तरह के ऑपरेशंस हैं। एक है पीसीएनएल विधि से छोटे से कमर में छेद करके ऑपरेशन किया जाता है, और आधुनिक तरीका है RIRS, जिसमें पेशाब के रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन किडनी तक जाती है, और लेज़र द्वारा स्टोन्स के फ्रैगमेंट्स को तोड़ के और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के उसे निकाल दिया जाता है। तो PCNL, मिनी PCNL, RIRS, अब ऐसी कई विधियाँ हैं जिससे ऑपरेशन होता है। बहुत कॉस्टली भी नहीं है, और काफ़ी हिमायती है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इससे। तो अब कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं कराता है, चीरा वाला ऑपरेशन, और आप 1 से 2 दिन में आप अपना रेगुलर ड्यूटी, जो आप डेली ड्यूटी करते थे पहले, वापस जा सकते हैं उसमें। तो जो लोग डरते हैं ऑपरेशन से, उन्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधुनिक दौर में चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी है कि ऑपरेशन में भी अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते हैं, घर बैठे ही समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो जो लोग घर बैठे हुए हैं और उन्हें ऐसी कोई समस्या है, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहिए? देखिए, अगर छोटे मोटे स्टोन्स हैं और
कमर में दर्द होता है, पेशाब में जलन होता है, तो मेरा यही सजेशन है उनको कि आप पानी के इंटेक को बढ़ा दें। 3 से 4 लीटर पानी सभी को डेली पीना चाहिए। जॉगिंग करना चाहिए, अगर आप जॉगिंग नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए और कोशिश करें कि नॉन-वेज डाइट, नमक की मात्रा को कम करें, प्रोटीन इंटेक को मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है। और जो भी चीज़ें जो जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन स्टोन्स क्या हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स हैं, जो कि 80% केसेस में कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं। तो ऑक्जेलेट रिच फूड्स को कम करें। अब आप पूछेंगे कि ऑक्जेलेट रिच फूड्स क्या क्या हैं जिन्हें हमें परहेज़ करना चाहिए, तो उसमें जैसे कि टमाटर हो गए, स्पिनच, पालक, काजू, पिस्ता, इन सब में ऑक्जेलेट्स की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। और चॉकलेट्स भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, कॉफ़ी इंटेक को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको अगर आप कम मात्रा में लेते हैं तो डेफिनेटली क्रिस्टल्स कम बनेंगे तो स्टोन्स कम बनेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो आपने यहाँ पर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार मृगांक सिंह को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर आपको स्टोन की समस्याएं हैं तो आप किस तरीके से स्टोन को अपने शरीर से हटा सकते हैं, और इसके साथ ही डॉक्टरों से सलाह लेने के साथ ही आप यूरिन जांच कराएं साल में एक बार। इससे आपको अगर स्टोन की समस्या है भी या फिर कोई और दूसरी समस्या है तो उसका इलाज जो है वो डॉक्टरों की ओर से आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह खास कार्यक्रम पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।